चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तुम्हारे इस बुक में 7 भी हो सकता है, ठीक है। आज के चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बीच में डिस्टर्ब मत करना, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो बता देना, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। पहले बता दूँ, अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए। 5 चैप्टर का एक बार नाम बता देता हूँ। सबसे पहले था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें मैंने बताया पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप यार सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे वो बिजनेस के ओनर होते हैं तब वो पार्टनरशिप होती है, ठीक है। इलावा तो ये पढ़ रखा और तुम्हें नॉर्मल टर्म्स में पता होगा। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन वगैरह पढ़ी थी, 4-5 मेथड पढ़े थे इसमें, ठीक है। तो गुडविल का मतलब क्या होता था, अच्छा नाम है ना, जो हमारा मार्केट में नाम है। जैसे तुम गुप्ता स्टेशनरी जाते हो, क्यों जाते हो? गुप्ता स्टेशनरी गए हो ना, तो कितनी बड़ी दुकान है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है ना। बोलते अच्छा ये है, वहाँ बोलते हैं हाँ है, पूरा पीछे भी गोडाउन बना रखा है। अब तुम ऐसी कोई लोकल स्टेशनरी जाओ, तुम क्या बोलोगे पहले नजर में, यार यहाँ पता नहीं मिलेगा मिले, ठीक है। पर गुप्ता स्टेशनरी अब एक नाम हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुडविल। फिर इसके बाद हमने बड़े चैप्टर स्टार्ट करे थे। सबसे पहले था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन PSR ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या था, पहले मान लो 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपये से जाएगा, 50 रुपये से जाएगा, क्योंकि इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पर अब क्या है, जो एक बंदा है A और B मान लो से, या फिर मैं बोल दूँ जीतू और विपिन, ठीक है। विपिन बोलता है कि भाई नहीं, मैं ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैंने ज़्यादा पैसा लगा रखा है बिजनेस में, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। आप बताओ, विपिन भाई ने 10 लाख रुपये लगा रखे हैं, जीतू भाई ने 1 लाख रुपये लगा रखे हैं, तो क्या विपिन भाई का बोलना सही है कि नहीं है? विपिन भाई बोलेगा कि भाई मैंने 10 लाख लगा रखे, तो मेरे को प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बोला, जीतू भाई ने बोला ठीक है, तो विपिन भाई ने बोला मेरे को 3:1 में मिलना चाहिए। मतलब अगर 40 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 30 मेरे को मिलेंगे और 10 जीतू को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई कभी कोई नया पार्टनर आ जाए, कभी दीपक भाई भी आना चाहे, दीपक भाई बोले भाई तुम अपने बिजनेस में मेरे को भी ले लो, ठीक है। जीतू भाई हाथ दर्द हो जाता बता दियो। तो फिर क्या था, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी पढ़ लिया था हमने, जो कि इस बार सिलेबस कम कर दिया है इन्होंने, तो वो चैप्टर बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी सब में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बाद एक और अभी लास्ट पढ़ा था कि भाई कभी कभी क्या होता है, बंदे बुढ़े भी हो जाते हैं, बंदों को काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं, या फिर किसी की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करेंगे, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर कुछ भी हो सकता है, तो ये पढ़ा था हमने सिंपल से, ठीक है। तो आज के चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। देखो हमने ये भी पढ़ लिया कि रिटायरमेंट और डेथ कैसे होती है। एक बंदे की डेथ हो सकती है, क्या बिजनेस बंद नहीं हो सकता? कभी हो सकता है बिजनेस बंद, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म होना, डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म होना। जब क्या हो जाता है बिजनेस, जब बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ड होते हैं। अगर मैं खाली ये फर्म छुपा दूँ ना, मैं फर्म हटा दूँ, तो इस पूरे मतलब, तो इस पूरे जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, इसका मतलब बदल है। कैसे देखें, यहाँ पार्टनरशिप फर्म है और एक होता है और नहीं, एक होता है एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 तरह के वर्ड होते हैं, इसी में कंफ्यूजन होती है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई बंद होना। क्या बंद होना? पार्टनरशिप फर्म बंद होना, ठीक है। तुम क्या हुआ, तुम 3 पार्टनर थे या 4 पार्टनर थे, तुम्हारे बीच हो गई आपसी लड़ाई, तुमने बोला नहीं भाई तुम काम नहीं करते, ये नहीं करते, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बंद कर दो किसी भी कारण। अभी हम कारण भी पढ़ेंगे किस किस कारण से बंद होता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारा था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कैंसिल होना, बंद होना, सब कुछ बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है पर बिजनेस चलता है। इसमें क्या है, पार्टनरशिप भी खत्म, बिजनेस भी खत्म, मतलब अब नहीं चलने वाला दोबारा वो बिजनेस। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप खत्म। अब ये कैसे होगी, ठीक है। मान लो तुम 4 पार्टनर हो, ठीक है। अपना भाई चले गया मुंबई, चले गया हीरो बनने, जीतू भाई बोल रहा है कि मैं तो पंजाब जाके खेती करूँगा, अपना विपिन भाई बोल रहा है मैं यूपी जाके बदमाश बनूंगा, ठीक है। दीपक भाई रह गया खाली, ठीक है। तो दीपक भाई ने क्या बोला, दीपक भाई ने बोला कि चलो मैं ही चला लेता हूँ बिजनेस। तो अब दीपक भाई अकेला रह गया ना, तो अकेले बंदे को पार्टनरशिप कह सकते हैं हम? नहीं, ठीक है। आप दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें फंडिंग की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तुम चारों पैसा लगा नहीं पा रहे थे, तुमने बोला हम कंपनी बनाते हैं, क्योंकि कंपनी से पब्लिक का पैसा आता है, पब्लिक से भी उठा सकते हो पैसा, ठीक है। तो तुमने कंपनी बना दी, तो क्या उसे पार्टनरशिप बिजनेस बोलोगे या बोलोगे कंपनी है हमारी? कंपनी बोलोगे ना। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है, तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, जहाँ पार्टनरशिप भी खत्म
और बिजनेस भी खत्म। वो बिजनेस नहीं चलने वाला, कोई भी नहीं चलाएगा उसे, ना अकेला बंदा ना 100 बंदे वाला, कोई नहीं चलाएगा। ठीक है। या फिर मैंने सबसे पहले वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ाई थी कि भाई जब 50 मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। ठीक है। अब तुमने बोला सरकार को क्या पता चल रहा है, मैं 2 पार्टनर और रख लेता हूँ, तो तुमने 2 पार्टनर और रख लिया, अब टोटल कितने हो गए 52। टोटल कितने हो गए 52। तुम्हारे बिजनेस में रेड पड़ गई, किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो 52 पार्टनर लेके घूम रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हारे बिजनेस को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने भाई 50 बोला था मैक्सिमम, तुमने 52 रखे। ठीक है। वैसे तो कोई रखता नहीं है, 50 पार्टनर ही रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है ना भाई, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, मान लो तुम कोई लैंड खरीद रहे हो, ठीक है, कोई ज़मीन खरीद रहे हो और करोड़ों की ज़मीन है, 100 करोड़ की ज़मीन है, 2-2 करोड़ सब मिला है। ठीक है। तो 50 बंदों में से ना कोई तो ऐसे होगा भाई नहीं खरीदना। ठीक है। या कोई बोलेगा भाई तुम अपना देख लो। ठीक है। और आधे बंदे बोलेंगे भाई खरीदना ही खरीदना है। ठीक है। तो 3 टाइप के बंदे मिलेंगे तुम हर जगह जब वो हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैं तुमसे चारों से भी एक पूछूंगा, चाहे तुम बोल दो चाहे हाँ, पर अलग अलग वो होते हैं, थॉट्स होते हैं। सही कह रहा हूँ ना। तो पार्टनरशिप में भी ये होता है, लड़ाई तो हो ही जाती है। तो 50 पार्टनर कोई रखता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टनर 12 पार्टनर। ठीक है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, वरना 4, 5, 6 पार्टनर से कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। और 4, 5, 6 भी उसमें जो जान पहचान की हो बात हो। ठीक है। और 50 पार्टनर कोई इतने जो जान पहचान होगी नहीं किसी की, या तो कंपनी बना देगा, उसे इतना बड़ा बिजनेस करना होगा। ठीक है। तो 52 पार्टनर रख दिए किसी ने, तो रेट पड़ गई, इलीगल घोषित हो गया, तो क्या आप इसे पार्टनरशिप बोलोगे? नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप खत्म हुई। क्या खत्म हुई है? पार्टनरशिप खत्म हुई है, फर्म बंद नहीं। और अगर ताला मार के चले जाएंगे आपके बिजनेस पे कि भाई अब तुम बिजनेस नहीं कर सकते, सारे के सारे पार्टनर अपने घर जाओ, बिजनेस भी बंद, तुम्हारा वो भी बंद, क्या कहते हैं, बिजनेस भी बंद और तुम्हारी पार्टनरशिप भी खत्म, तो हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब हमारी पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों खत्म हो जाते हैं, ना बिजनेस रहेगा और ना पार्टनरशिप रहेगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई खाली पार्टनरशिप खत्म हुई है पर बिजनेस अभी भी चल रहा है, चाहे अकेला बंदा चला हो, सोल प्रोप्राइटर चला रहा हो या फिर कंपनी चला रही है, या क्या पता गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। क्योंकि अभी तुमने देखा होगा यूपी में क्या हुआ था, योगी सरकार ने हॉस्पिटल को अपने अंडर कर लिया था, सारा वो कर लिया था ना, उन्होंने बोला था हॉस्पिटल हम चलाएंगे, प्राइवेट वालों से छीन लिया था। ठीक है। तो कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी करती है, अच्छा इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो इनका बिजनेस ही खरीदिए, ऐसे होता नहीं है, तो फिर दादागिरी बोलेंगे सभी से। ठीक है। पर कभी कभी होता है, जैसे अपने योगी ने करा है तो क्या पता और भी करें कि भाई अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस खरीद लेते हैं हम, ये जो प्रॉफिट्स होंगे सारे गवर्नमेंट के पास हैं। हाँ कुछ इसमें जो प्रॉफिट होगा, जो अकेला बंदा होगा, जैसे मान लीजिए 4 हैं, 3 चले गए, अकेले जैसे दीपक संभाल रहा है, जो प्रॉफिट होगा वो सारा दीपक को ही मिलेगा, क्योंकि तुम तीनों तो चले गए, तुम तीनों ने बोला भाई हमसे नहीं होता बिजनेस, मैं तो जा रहा हूँ। वीडियो चल रही है यार, इसके ना आवाज़ बंद हो जाती है।